ये शास्त्रों में व्यवहार को परंपरा कारण कहा, वो किस अपेक्षा से कहा है? तो देखो, जिसको शुद्धता का अनुभव प्रकट हुआ है ना, उसके शुभ राग से अशुभ राग टला है। अतः उसके शुभ राग को व्यवहार से परंपरा कारण कहा गया है। और यह तो उपचार का कथन है, किंतु निश्चय के बिना व्यवहार परंपरा मोक्ष का कारण नहीं होता। अज्ञानी अनादि रूढ़ व्यवहार में मूढ़ है। निश्चय बिना जो केवल व्यवहार में लीन है, उसे व्यवहार मूढ़ कहते हैं। जब ज्ञायक ज्ञान में आया, जब जीव निश्चय में आरूढ़ हुआ, तब उसे जो राग की मंदता हुई ना, उस पर निश्चय का आरोप किया जाता है। यानी आत्मानुभव के साथ हुई राग की मंदता पर परंपरा कारण का आरोप आता है। और ऐसी बात तो भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा कही हुई बात है, जो आचार्य देव आड़तिया बनकर जाहिर करते हैं। आड़तिया माने कि ट्रेडर, यानी कि उधर का माल लेकर यहाँ सप्लाई करना उनके घर की बात नहीं है। और ये बात तो उन्होंने साफ साफ समय सार जी की पहले नंबर की गाथा में कही है कि भैया ये मेरे मन की बात नहीं है, मेरे घर की बात भी नहीं है, ये तो सीधे सर्वज्ञ की वाणी की बात है। समझ में आया? अंतर सन्मुख होने पर जिसको सम्यक दर्शन रूप दोज का चंद्र उदय हुआ है, उसके जीवन में केवल ज्ञान की पूर्णमासी का पूर्ण चंद्र अवश्य ही उदित होगा। अरे शुद्ध चैतन्य घन प्रभु आत्मा के अवलंबन से, इस शुद्ध ज्ञायक भाव के अवलंबन से, और जो शुद्ध चैतन्य घन भगवान आत्मा के अवलंबन से जिसको विज्ञान घन पर्याय प्रकट हुई है, उसे पूर्ण विज्ञान घन केवल ज्ञान होगा ही होगा, होगा ही होगा। ये जो क्रोध आदि भाव है ना, ये मेरे स्वभाव से विरुद्ध हैं। क्या हैं? विरुद्ध हैं। चाहे वो पुण्य रूप हों, चाहे वो पाप रूप हों, दोनों ही मेरे स्वभाव से, मेरे चैतन्य स्वभाव से विरुद्ध होने से क्रोधादि हैं। ये शुभ भाव भी क्रोधादि भाव है। क्रोध का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आंखों में गुस्सा उतर आना, आंखों का पोर लाल हो जाना, मुट्ठी भींच लेना, या क्रिया से कुछ भी हरकत कर देना, किसी को गाली देना, किसी को मारना, सिर्फ ये क्रोध नहीं है। अरे वो तो क्रोध क्रिया में है, वो तो मंद कषाई को भी नहीं होता। वैसा क्रोध तो मंद कषाई भी नहीं करता। लेकिन असली क्रोध तो वो है कि जब तू अपने परमात्मा स्वरूप से रुष्ट हुआ, वो है क्रोध। समझ में आया? ये क्रोधादि रूप आश्रव स्वरूप के लक्ष्य से या स्वरूप के अनुभव से ही क्षय को प्राप्त होते हैं। इन मिथ्यात्व रूपी आश्रवों से निवृत्त होने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो यही कि स्वयं सन्मुखता, और यही धर्म है। भाई, जब राग से छूटना धर्म है, तो वही राग यानी शुभ भाव, चाहे प्रशस्त ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का विकल्प ही क्यों ना हो, चाहे यही विकल्प क्यों ना हो कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ये विकल्प भी दुख रूप हैं, ये धर्म का साधन नहीं है। समझ में आया? यहाँ कहा है कि राग की जिन चंचल कल्लोलों का अनुभव करता था, उन चंचल लहरों का अनुभव करता था, उनका निरोध करके, निरोध यानी उनको रोककर, जहाँ त्रिकाली ध्रुव चैतन्यमय विज्ञान घन स्वभावमय वस्तु में निमग्न हुआ, वहाँ आश्रव क्षय को प्राप्त होता है और स्वरूप के आनंद का स्वाद प्राप्त होता है। आहा।